वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परमैन पाको से नहीं मिचिको से प्यार करता है। पाको यह सुनकर शॉक हो जाती है। अब आगे पाको के आंख में आंसू आने लगते हैं तो परमैन पाको से पूछता है, क्या हुआ पाको, तुम क्यों रो रही हो? तो पाको कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ परमैन, मेरे आंख में कुछ चला गया है। तो परमैन कहता है कि क्या गया पाको, देखूं? तो पाको कहती है, रहने दो परमैन। तो परमैन कहता है, कैसे रहने दूं, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं निकाल दूं पाको। फिर परमैन पाको की आंख में देखता है और कहता है, पाको लगता है तुम्हारी आंख से निकल गया। परमैन कहता है कि पाको अब तुम्हारी आंखें चुभ तो नहीं रही हैं। तो पाको अपने मन में कहती है, पहले तुम मुझे दर्द देते हो और फिर तुम्हें उस दर्द पर मलहम लगाते हो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम मिचिको से क्यों प्यार करते हो? क्या कमी है मुझमें? पाको परमैन की आंखें देखकर कहती है, कोई बात नहीं परमैन, तुम जिससे भी प्यार करो, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं हमेशा तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ रहूंगी। तो परमैन कहता है कि पाको तुम क्या सोच रही हो? पाको कहती है कि कुछ नहीं। तो परमैन कहता है कि पाको हमें अपने घर चलना चाहिए। यह कहकर परमैन पाको को बाय कहकर वहां से चला जाता है। पाको वहीं खड़ी रो रही होती है। फिर पाको वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें पाको और पाको की रोबोट को दिखाया जाता है। पाको रो रही होती है तो रोबोट कहती है कि क्या हुआ पाको, क्या तुम फिर से परमैन से लड़के आई हो? तो पाको कहती है कि लड़ाई हुई होती तो मैं न रोती। तो पाको की रोबोट कहती कि क्या हुआ पाको, साफ साफ बताओ। तो पाको कहती है, मैं परमैन को अपने मन की बात बताने वाली थी। मैं परमैन को अपने मन की बात बताने वाली थी कि परमैन कहता है कि मैं मिचिको से बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर पाको फिर से रोने लगी। तो रोबोट कहती है कि पाको तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? तो पाको कहती है कि जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मैं उसे बताकर क्या करूँगी? फिर रोबोट कहती है कि तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं, शायद फिर परमैन तुमसे कभी न मिले। यह सुनकर पाको फिर से रोने लगती है और पाको कहती है कि मैं परमैन को खुश देखना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और परमैन को दिखाया जाता है। परमैन का रोबोट कहता है कि परमैन तुमने मुझे स्कूल में फंसा कर चले गए। आज मैथ का टेस्ट था, उस टेस्ट में मुझे बहुत कम नंबर मिले और टीचर ने मुझे बहुत डांटा जिससे पूरी क्लास मुझ पर हंस रही होती है। मुझे कितना नर्वस होना पड़ा। जो डांट तुम्हें पढ़नी चाहिए थी वो मुझे पड़ी। मजाक तुम्हारी जगह मेरा उड़ाया गया। परमैन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रोबोट, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो परमैन फिर कहता है कि आज पाको मेरे लिए डोनट लाई थी, मैंने उसे खा लिया और पाको से ये भी पूछा कि क्या मुझे कोई लड़की पसंद करेगी। तो पाको ने मेरी तारीफ भी कर दी और कहा वो लड़की बहुत लकी होगी जिससे मैं प्यार करूँगा। तो मैंने पाको का शुक्रिया किया। तो परमैन का रोबोट कहता है कि
क्या तुमने बता दिया कि तुम मिचुको से प्यार करते हो? परमैन कहता है कि हाँ, मैंने बता दिया पाको से। तो रोबोट कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रोबोट अपने मन में कहता है मिचुको इसे पसंद भी नहीं करती, फिर भी उसके पीछे पागल है, और जो इसे सच्चे दिल से प्यार करता है, आगे पीछे इसके साथ रहती है, उसे सिर्फ दोस्त समझता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ पाको रो रही होगी। फिर सीन चेंज होता है और पाको को दिखाया जाता है। पाको की रोबोट कहती है पाको, मुझे विश्वास है अभी जो कुछ भी हो, पर फ्यूचर में तुम और परमैन एक साथ जरूर होगे, ये मेरा दिल कहता है। तो पाको रोबोट से कहती है कि थैंक यू रोबोट, शायद तुम सही कह रही हो। फिर सीन चेंज होता है और परमैन को दिखाया जाता है। परमैन का रोबोट कहता है परमैन, मिचुको सही लड़की नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो परमैन अपने रोबोट का बटन दबा देता है और नीचे से आवाज़ आती है जो मित्सुओ की मॉम कहती हैं, मित्सुओ आके खाना खा लो। तो परमैन खाना खाने चला जाता है। खाना खा के ऊपर अपने कमरे में आकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और मित्सुओ स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाता है। मित्सुओ अपनी मॉम से कहता है कि मुझे लेट हो रहा है मॉम, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मित्सुओ स्कूल तो पहुँच जाता है। वह अपने साथ अपने रोबोट को भी लाया होता है और रोबोट का नाक दबा देता है। और फिर परमैन अपने रोबोट से कहता है कि तुम जाओ पेट्रोलिंग करो। रोबोट वहाँ से चला जाता है। फिर परमैन अपने क्लास में आ जाता है और फिर से टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं मित्सुओ, आज तुम फिर से लेट आए हो। और फिर टीचर मित्सुओ को फिर से क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। पूरी क्लास मित्सुओ पर हंस रही होती है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। मित्सुओ भी घर जा रहा होता है कि टीचर मित्सुओ से कहते हैं कि मित्सुओ, तुम स्कूल बहुत लेट आते हो, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। कल तुम 10 पेज राइटिंग लिख के आओगे। फिर टीचर कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। मित्सुओ दौड़ते दौड़ते मिचुको के पास जाता है। कबा और साबू भी वहीं होते हैं। तो मित्सुओ कहता है कि मिचुको, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ अकेले में। तो मित्सुओ और मिचुको किनारे आ जाते हैं। कबा और साबू कहते हैं चलो देखते हैं कि मित्सुओ मिचुको से क्या कहने वाला है। परमैन भी छुप के इन बातों को सुन रहा होता है। तभी मित्सुओ कहता है मिचुको, जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो बात मैं तुमसे बहुत पहले ही कह देना चाहता था। तो मिचुको कहती है तुम क्या कहना चाहते हो मित्सुओ? मित्सुओ कहता है कि मिचुको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तभी से प्यार करता हूँ जब हम दोस्त थे, लेकिन मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मित्सुओ शर्माते हुए अपने घुटने नीचे करके मिचुको को गुलाब का फूल देता है और कहता है मिचुको, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहले तो मिचुको मित्सुओ को देख रही होती है और फिर मित्सुओ का गुलाब का फूल लेकर मित्सुओ के मुंह पर मारती है और कहती है अपनी शक्ल देखी है, मैं तुमसे प्यार करूंगी? कभी नहीं। मित्सुओ उदास होकर मिचुको की तरफ देख रहा होता है। फिर मिचुको कहती है ना तुम स्पोर्ट में अच्छे हो, ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, और तुम हर रोज टीचर से डांट खाते हो। तुम किसी से भी पिट कर चले आते हो। मैं तो क्या तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। फिर कबा और साबू भी चले आते हैं और मित्सुओ का मजाक उड़ा रहे होते हैं।
मित्सुओ एक ही जगह पर जैसे जम ही गया हो और वो उन तीनों की बातों को सुन रहा होता है। तभी परमैन आ जाता है और मिचिको कहती है कि परमैन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, न कि मित्सुओ को। तो परमैन मिचिको को कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यह कहकर परमैन मित्सुओ को उठाकर वहाँ से ले जाता है।